गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज जो है पढ़ाएंगे हम लोग। पीछे जो टॉपिक छोड़े थे उसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम लोग क्या है पढ़ रहे थे। आप लोग जो है देखिए सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जो है ध्यान दीजिए कि अभी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें चलाया जा रहा है जो 11 12 दोनों से कंपोज हो, उसी से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि अभी 12th पढ़ रहे हैं तो ये तो 12th में आएगा ही, लेकिन वैसे स्टूडेंट है जो एकदम नहीं पढ़ा है 11 का भी बॉटनी को कवर करेगा और इस चैप्टर से लगभग मिला जुला क्वेश्चन आता है। तो आज जो है कि हम लोग देखिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए ध्यान दीजिए इसमें कि क्वेश्चन में क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम लोग फ्लावर्स में पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स। तो ये इसमें क्या है कि फीमेल आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल, जिसे हम लोग कहते हैं कि फीमेल पार्ट में क्या बनता है। तो यहाँ देखिए कार्पेल कह रहा है या तो कह रहा है मेगास्पोरोफाइल। मेगास्पोरोफाइल क्या है? तो मेगास्पोरोफाइल किसे कहते हैं? जैसे फीमेल में बनता है ना ओवम, तो इसी तरह से यहाँ पर प्लांट में क्या बनता है? ओव्यूल। और ओव्यूल को हम लोग एग भी कहते हैं और यही जो बनता है तो इसे ये क्या कहते हैं? मेगा स्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर। अब मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को यहाँ देखिए, मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं मेगास्पोरो जेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं जो बनता कहाँ है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ बनता है? तो मेगास्पोरोफाइल में बनता है। मेगास्पोरोफाइल किसे कहते हैं? तो ये टोटल फीमेल पार्ट्स जो होता है, फीमेल पार्ट जिसे हम लोग कह देते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये ओवरी के अंदर जो चेम्बर होता है इसी को हम लोग कह देते हैं मेगास्पोरोफाइल, यानी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इतना कह सकते हैं कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को ही हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोफाइल। या तो इसे कार्पेल कहें या तो इसे हम लोग जाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं, जाइनोसियम या पिसीटाइल भी कहते हैं इसको। तो देखिए जाइनोसियम है क्या या कार्पेल क्या है, मेगास्पोरोफाइल क्या है? तो कहते हैं जाइनोसियम इज द इनर मोस्ट होरल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सबसे अंदर का भाग है। जैसे देखिए यहाँ फ्लावर में सब चीज दिख रहा है, आपको सारा पार्ट्स को दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए इवेंट क्या है कि स्टिग्मा दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है। और ये अंदर जो बना हुआ है, ये ओवरी चेम्बर बना हुआ है, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे अंदर का भाग से आ जाता है, जो अंदर ही ओवरी होता है। क्या हो जाता है? ओवरी। ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। क्या हो गया? स्टिग्मा। समझ में? तो यहाँ कह रहा है कि इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन सा भाग है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाता है। आर आल्सो कॉल्ड पिसीटाइल, यानी इसका टोटल कितना नाम है? 4। क्या क्या है? कार्पेल, मेगास्पोरोफाइल, जाइनोसियम और पिसीटाइल। इस तरह से हमने इसको डिजाइन करके लिखे हैं, इस तरह से 2-3 राइटर का कंपोज करके कि ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ही ना करे और कोई भी राइटर का बुक पढ़े तो उसको आसान से समझ आए। कहीं से भी क्वेश्चन घुमावे तो वो आराम से समझ आए। कि जैसे उसको अगर कार्पेल पूछता है, मेगास्पोरोफाइल पूछता है, जाइनोसियम पूछता है या पिसीटाइल पूछता है, तो सब सेम चीज़ है। यही नहीं कि कोई भी राइटर जो लिखेगा वो कोई एक ही भाषा में लिखता है, कोई एक ही वर्ड को उठाता है, लेकिन हमने तीनों चारों एक ही डिफिनेशन में डाल दिए। इसे क्या पिसीटाइल कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 1 या मोर कार्पेल। इसमें एक या एक से अधिक कार्पेल से जुड़ा होता है, यानी लेयर से होता है। द कार्पेल इज ए मॉडिफाइड लीफ। अरे लीफ सिगमेंट होता है, जैसे पत्ता पर पत्ता लेयर, जैसे कहते हैं प्याज का छिलका से छिलका छिलते जाते हैं तो कार्पेल कहलाता है। कार्पेल इज ए मॉडिफाइड लीफ बियरिंग ओविल्स होता है एलोंग विद द मार्जिन। अब मार्जिन के साथ होता है, वो अपने एक दूसरे से जुड़ा होता है। हेंस इट इज ए कॉल्ड, इसे मेगास्पोरोफाइल, इसीलिए इसको कहा जाता है मेगास्पोरोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफाइल। तो यहाँ पर देखिए अब मेगास्पोरोफाइल में बन क्या रहा है, तैयार क्या होता है। तो मेगास्पोरोफाइल के अंदर जब देखते हैं इसके अंदर तो क्या बनता है? ओव्यूल। क्या बनता है? ओव्यूल बनता है। और ओव्यूल जो बनता है वो किसे कहते हैं? तो मेगास्पोरेंजियम, यानी कि मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है, यानी मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर। आज ओवरी जहाँ बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, यानी ओवरी को कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? ओवरी को ही कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो कहते हैं देखो द मेगा स्पोर एंड इम्ब्रायोसेक। मेगा स्पोर कहें या तो इम्ब्रायोसेक होता है, आर फॉर्म इन द, कहते हैं इन द ओविल। कहाँ पर होता है? ओविल के अंदर होता है। द ओविल इज एन इंटेगुमेंट। ओविल का जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो इस तरह का फिगर नहीं होता है। ये यहाँ पर फिगर नहीं बना हुआ है, ये अट्रैक्टिव के लिए इस तरह से फिगर कर दिया है। और ये लेयर को आ जाता है इस तरह से, और भी लेयर इस तरह से घुमा देते हैं और यहाँ पर बीच में कर देते हैं ओविल। तो देखिए यहाँ कहते हैं एन इंटेगुमेंट्स होता है। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम विथिन, ये कहता है कि
विथिन विच द मियोसिस एंड मेगास्पोर, जहाँ पर मियोसिस एंड क्या हो रहा है, मेगास्पोर्स डेवलप करता है, फॉर्मेशन टेक प्लेस, इट डेवलप इनटू सीड, और यही जो डेवलप करेगा किसमें, सीड के रूप में करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। ईच ओव्यूल, प्रत्येक ओव्यूल यहाँ पर जितना भी है, ईच ओव्यूल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, अक्सर जुड़ा होता है न्यूक्लियस से। देखिए ये है जो न्यूक्लियस पार्ट होता है बीच में, न्यूक्लियस होता है, न्यूसेल्स कहते हैं, जो सराउंडेड बाय 1 या 2 कहता है इंटेगुमेंट, जो एक या एक से अधिक इंटेगुमेंट्स पार्ट होता है, लेयर होता है, लेयर जैसे 1 2 3 होता है ना, तो एक या एक से अधिक इंटेगुमेंट्स होता है। एंड या स्टाल्क, या स्टाल्क है या फनियल शेप, यहाँ से निकलता है जो एक फनियल शेप के रूप में आगे इस तरह से मुड़ करके चला जाता है, कहाँ, जो स्टाइल के रूप में बनता है। फनियल एक कुल्फी की आकार का बनता है, फनियल मीन्स होता है कुल्फी, बाय विच इट, ये कहता है बाय विच इट इज अटैच टू द प्लासेंटा ऑफ द ओवरी, और ये जो होता है बाय, ये कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि विच इज, कहते हैं विच इट इज अटैच, जो ये जुड़ा होता है किससे, टू द प्लासेंटा, किससे जुड़ जाता है, प्लासेंटा से ऑफ द ओवरी, और ओवरी के प्लासेंटा पार्ट से जुड़ा होता है, जहां से फॉर्मेशन करता है सीड्स के रूप में, और सीड जो होता है कंप्लीट रूप से जुड़ा होता है किससे, प्लासेंटा। प्लासेंटा किसे कहते हैं, जैसे माँ के गर्भ के अंदर बच्चा का नाभि जुड़ा हुआ है, उसी तरह से जब ओविल है तो ओविल जुड़ा होता है, तो ओविल से ही बनता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग कोई मटर का दाना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो मटर के दाना देखो इस तरह से मटर है, तो यहाँ देखना इस तरह से जुड़ल रहेगा, इस तरह से। तो जब ये जुड़ा हुआ, तो जो बीच का जो पार्ट्स होता है जिससे अटैच होता है सीड्स, उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो प्लासेंटा कैसे फॉर्मेशन करता है, तो इस समय जो फॉर्मेशन के समय जब ये फ्लावर्स की अवस्था में होता है, तो ये अटैच होता है किससे, ओव्यूल का अटैचमेंट है, किससे अटैचमेंट है, ओवरी से, जो बाद में ये फॉर्मेशन क्या कर देता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है, आज जो डेवलपिंग सीड को प्रोवाइड कर रहा है नॉरिशमेंट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अभी हम लोग ये सीड्स वगैरह तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी हम लोग क्या है ओव्यूल्स के बारे में जाने कि ओव्यूल्स कैसे फॉर्मेशन किया और कहाँ करता है। तो यहाँ ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम में। अब आ जाता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो जो ओव्यूल बनने की प्रक्रिया के, देखिए मेगास्पोर, इसे कहते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर कहें या तो फिर ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल, या तो फिर एग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एग। तो ये क्या होता है, ये बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं, जो बनने का बहुत सारे रेडिक्शनल डिवीजन में होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और फॉर्मेशन करके एक फाइनल ओव्यूल्स के रूप में बनता है। तो ये बनने की प्रक्रिया को ही कह देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एग या ओव्यूल फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, कहाँ तैयार हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में होता है। यानी कि जितना भी होता है, जैसे कहता है ना कि एनिमल्स में क्या होता है कि टेस्टी और ओवरी जो होता है मेल और फीमेल का, वो क्या किससे बना होता है, जर्म सेल से। और प्लांट में जो होता है वो क्या हो जाता है, मदर सेल होता है, क्या होता है, मदर सेल। और एनिमल्स में ये देखो, ये प्लांट्स में आ जाता है, किस में आ जाता है, प्लांट्स में। और एनिमल्स में जो आ जाता है, एनिमल्स में जो आएगा वो क्या आ जाता है, एनिमल्स में देखिए अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो लोग का कहता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया, स्पेलिंग है सर गलत लिख दिया, तो वो लिख दिया बहुत सारे कमेंट। लेकिन देखिए हम लोग का थोड़ा सा हैबिट रहता है कि जिसको पढ़ा रहे हैं ना, तो कह देते हैं एनिमल जी, एनिमल्स में देखिए पाया जाता है, तो इस तरह से कहेगा ये सर कैसे लिख दिया। तो जो पढ़ा रहे हैं तो हम लोग के एक माइंड में सेटअप हो जाता है, क्या हो जाता है कि अगर उस बच्चे को हम बार बार पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में है, रेगुलर में, तो उसको पढ़ा रहे हैं तो क्या समझता है कि वो जो है यहाँ पढ़ रहा थी कॉमन वर्ड को जानता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सरे गलत पढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर लोग लिख देता है, यहाँ पर लिख देता है क्या, लीवर ऑयल या पैरासीटामोल, तो वो कौन है, तो जान रहा है कि मेडिकल स्टोर में जो बैठा हुआ है वो तो पढ़ लिया होगा ना, वो पकड़ लेगा लैंग्वेज, क्योंकि वो फार्मासिस्ट होल्डर होगा। अब वहाँ पर जाएगा पीएचडी होल्डर इंग्लिश में कर ले है, तो उसको लैटिन क्या भाषा समझ में आएगा, उसको तो कोई धसेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहता नहीं कि डॉक्टर लिखता तो पढ़े में समझ ना, अरे वो उसका अपना कोर्स से थोड़ा बहुत लिख दिया तो वो समझ जाता है कि नहीं इसको पढ़ा है। अब हम लिख देंगे यहाँ तो कहता है कि गलत लिख दिया है, तो गलत लिखने अगला को दिख रहा है गलत तरीका का, लेकिन जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है, क्योंकि वो हमको लग रहा है उसका माइंड में, कहते हैं पढ़ाने वाले अपनी भावनाओं को पढ़ाता है और पढ़ने वाला जो है वो वर्ड को पढ़ता है, नहीं वो वर्ड के साथ साथ उसकी प्रतिक्रिया को समझे कि ये कह क्या रहा है और आखिर टीचर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है, उसको समझना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे लोगों में जैसे समझ नहीं पाता तो कहते ना कि ये चीज़ को देखिए यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है तो ये है, लेकिन
कोशिश है कि स्पेलिंग रॉन्ग नहीं जाता है। हाँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ उसको हम लोग इस तरह से लिख दिए कि हाँ समझ रहे हैं जी, यहाँ पर देखो लिख दिए। तो ये कंडीशन को समझना है। अब बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप जब बायो का जो देखना है तो बायो का जो वीडियो देख रहा है तो लगभग 99% लोग वैसे लोग हैं, 99% वैसे स्टूडेंट लोग देख रहा है, वैसे मतलब पढ़े लिखे लोग देख रहा है, जिसको क्या है कि जो पढ़ा लिखा लोग है या तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वही लोग देख रहा है। 1% है जो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, जो देख रहा है वीडियो, क्या रे उसका वीडियो है, उस सर का वीडियो, उसको देखते चलो इंटरटेनमेंट के साधन से, मनोरंजन है, एग्जाम्पल के तौर पर देखता है कि देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है जो हमारे लाइफ में काम आने वाला। तो चलिए रील है तो इस तरह का सीरियल देख रहा है कि बच्चा पैदा कैसे हो रहा है, तो वही चीज़ों को बार बार देखेगा, तो देखेगा ये कंडीशन हार्मोनल कंडीशन कैसे चल रहा है, तो सब वीडियो लाइक नहीं करता। तो वैसे स्थिति में वो देखता है कि अरे ये तो स्पेलिंग में गलत लिखा था, ठीक, तो वो उसके लिए भारी है, उसके लिए दिक्कत है कि वो नहीं समझ में आएगा उसको, समझे। तो देखिए कह रहा है यहाँ क्या कि हाँ क्या बता रहे थे इसमें, एनिमल्स में, एनिमल में क्या होता है कि एनिमल में देखो कंडीशन होता है कि एनिमल में किससे बना होता है, जर्म सेल, क्या हो जाता है, जर्म सेल होता है। कौन सा सेल होता है, जर्म सेल। और प्लांट में होता है, वो प्लांट्स में कौन सा हो जाता है, तो इसमें हो जाता है मदर सेल, क्या हो जाता है, मदर सेल, समझे। तो मदर सेल क्या, अब यहाँ पर बता मत देना कि देखो ये सेल, ये लिखे हम सेल, अगला को पते नहीं है, हाँ समझे, सेल का स्पेलिंग है ये देखो, समझ में। तो जो पढ़ा है वो समझ रहा है कि जान रहा है कि सेल के बारे में क्या है। तो यहाँ पर देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एग या ओविल फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज इक्वल इसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द डेवलपिंग ओव्यूल, न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल, यानी कह रहा है कि जो भी चीज़ जो होता है डेवलप करता है वो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के डेवलपिंग न्यूक्लियस, यानी कि डेवलपिंग ओव्यूल्स न्यूक्लियस में डेवलप कर रहा है, क्या चीज़, मेगास्पोर। देखो कहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द डेवलपिंग ओव्यूल, जो भी ओव्यूल डेवलप करता है उसके न्यूक्लियस में फॉर्म करता है, किस में फॉर्म करता है, न्यूक्लियस में, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आज भी हम लोग कहते हैं कि एक अंडा खा रहे हैं, तो अंडा जो होता है प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, हाई लेवल की प्रोटीन होता है। लेकिन क्या होता है कि ये प्रोटीन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, जो ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस ही ट्रांसफर करता है, क्या करता है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस, अगर कोई कहता है ना कि मेल और फीमेल है जो सेक्स अटेंड किया तो स्पर्म उद्भव गया, तो क्या गया उसका मटेरियल, कौन सी गया, आज जो है कि कौन सा मटेरियल जो होता है ट्रांसफर होता है। कहते हैं बच्चा पैदा हो गया तो पापा जैसा मिल गया, नाक मिल गया, मुंह मिल गया, कान मिल गया, या आम का पेड़ में लगाए तो आम हो गया। तो आखिर क्या ट्रांसफर गया, तो आखिर उसमें ट्रांसफर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस फॉर्म में होता है। किस में हो जाता है, न्यूक्लियस, वही जेनेटिक मटेरियल है। जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ठीक उसी तरह से जैसे कहते हैं क्योंकि मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवम जाता है, तो स्पर्म और ओवम किस फॉर्म में होता है, या फिर क्या होता है, अंडा है तो किस फॉर्म में, मुर्गी का बच्चा से मुर्गी हो रहा है, क्या है। अब उसका जैसे देखते हैं क्या आता है कि मैं ये जैसे कोई मुर्गा है तो उसमें क्या है कि मुर्गा का कौन सा मटेरियल गया, तो उसमें क्या चला जाता है, न्यूक्लियस फॉर्म होता है। लेकिन न्यूक्लियस फॉर्म कैसे करता है, तो 20 एमिनो एसिड ग्रुप बनता है, जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है साइंस का, इतनी आसान तरीके से समझ पाना मुश्किल है। तो उसमें क्या होता है कि उसी तरह से हम लोग जो बॉडी में खाते हैं क्या, तो ये कितना जानो कि फॉर्म में होता है, कि कौन सा फॉर्म में जानते हैं, हाँ तो यहाँ तक का फॉर्म में जान सकते हो कि प्रोटीन, प्रोटीन की बात जो एंट्री मारता है वो साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए हर व्यक्ति जो है कि अपने खाना में किसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, कहता है कि प्रोटीन का, क्या लेता है, प्रोटीन, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, या तो फिर पनीर, सोयाबीन, ये सब चीज़ लेते हैं, या अंडा ले रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है, पनीर, ये क्या है, प्रोटीन मिल रहा है। और वो प्रोटीन हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करके कंप्लीट रूप से वो फॉर्म कर जाता है, किसमें, न्यूक्लियस में फॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति का देखता है कहता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, समझ में, तो कहता बच्चा नहीं होता, तो कितना लोग कहते हैं देहाती भाषा में, अपनी भाषा में सिखाता कि कच्चा अंडा तोड़ो पियो। तो आखिर कच्चा अंडा पीने से उसको क्या मिला, या तो फिर अंडा खा रहा है, आमलेट खा रहा है, मांस मछली खा रहा है, तो उसमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, जो हम बाहर से प्रोटीन लिया हमारे बॉडी में एडजस्ट किया। तो बहुत सारे लोग ओलिगोस्पर्मिया से भी सफ़र करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़रूरी होता है, खास करके वैसे व्यक्ति जो सेक्सुअल पार्टनर है, वो क्या जब सेक्स अटेंड कर रहा है तो बॉडी में प्रोटीन किस फॉर्म से निकल रहा है, या बॉडी से प्रोटीन किस फॉर्म में निकल रहा है, तो वो सेक्स हार्मोन के रूप में निकल रहा है। जैसे सेक्स हार्मोन, अगर अंडा को तोड़ेंगे तो वो पूरी लिक्विड आएगा,
और बीच में जो आ जाता है वो क्या था, योल्क जिसे कहते हैं। तो वही मेन योल्क है जो न्यूक्लियस फॉर्म है, जो किससे तैयार हुआ, प्रोटीन से तैयार हुआ। किससे तैयार हुआ, प्रोटीन। अब बाकी पार्ट होता है प्रोटीन। तो कुछ लोग जो होता है कहते हैं बीच वाला निकाल दो, अब ये पूरा अंडा है तो अंडा का बीच वाला पार्ट निकाल, ये क्या, ये वाला जो है योल्क, इसको निकाल दो, बाकी सब खा जाओ। तो बाकी में प्रोटीन मिला तो इसमें क्या मिलेगा, तो यही मेन न्यूक्लियस पार्ट है। अगर इसको भी खाना चाहिए, क्यों, कौन बोलता है निकाल देना चाहिए, गलत बात है कि निकाल देना चाहिए। हाँ निकाल देना चाहिए, किसके लिए, वैसे व्यक्ति के लिए निकाल देना चाहिए जो व्यक्ति क्या है, शादीशुदा नहीं है, उसके लिए समय। अब यहाँ पर तो खा रहा है तो बहुत सारे मेल और फीमेल है खा रहा है, बॉडी में क्या थोड़ा सा सेक्सुअल हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, क्या करता है कि मदद करता है। और ये सभी प्रोटीन ले रहे हैं तो जनरल प्रोटीन डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी में प्रोटीन, और वो भी एक नया प्रोसेस आता है, तो इसमें हाई और ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस भी किससे दिया। अब लोग कहता है कि दूध पीना है, छाली निकाल देना। कुछ लोग का कहना है कि हम घी नहीं लेते हैं, तो घी किसका फॉर्म है, दूध का ही फॉर्म है। तो ऐसे ये भी तो इसी का फॉर्म है, यानी ये जो योल्क है न्यूक्लियस, वो किसका फॉर्म है, प्रोटीन का फॉर्म। तो आखिर वो लेना क्यों नहीं चाहिए, आखिर घी जो है क्यों नहीं लेना चाहिए। तो किसी लोग का, आप कहता है ना कि बहुत सारे लोग का कुत्ता के पेट में घी नहीं पचता है, तो बहुत सारे आदमी है जो घी नहीं लेता है, लेकिन हाँ दूध लेता है, छाली लेता है, तो कहते हैं ना फैट की मात्रा, जब बहुत सारे कंडीशन, तो इसको वैसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। बाकी तो अपना जो प्रोटीन के लिए ले रहा है उसको तो लेना चाहिए, खाना ही चाहिए, समझ में। तो ये बॉडी में, ऐसे भी हमारे बॉडी में प्रोटीन स्टोर थोड़े ना होता, वो दूसरे फॉर्म में से चेंज करता है, और फॉर्म में से चेंज करके और ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन होगा तो वो हमारे बॉडी में टिश्यू, जैसे हम दूसरा मुर्गा का मांस खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, तो अगर एक दूसरे के जितने भी एनिमल बॉडी है वो किस फॉर्म में, प्रोटीन ही है, क्या है, प्रोटीन फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक समझ गए, इसका बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस जो होता है ऑफ द डेवलपिंग ओवल्स के अंदर आ जाता है, इसलिए हम लोग जो है और जितने भी भोजन लेते हैं वो सारा भोजन को जो है वो बनाने वाला कौन है, प्लांट्स है। भोजन जो है कितने प्रकार का भोजन लेते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि भोजन कितने प्रकार का लेते हैं। तो दाल भात रोटी चावल नहीं, भोजन जो है टोटल क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स, वसा। ये पांचों कहाँ से मिलता है, मिनरल्स तो जमीन से, ग्राउंड वगैरह तो डायरेक्ट पानी ले रहे हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस हमारा फ्रूट्स वगैरह से होता है, और सब के सब ऑर्गेनाइज करके एक फोटोसाइंथेसिस के माध्यम से पेड़ पौधा बनाता है। इसीलिए पेड़ पौधा को प्रोड्यूसर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, बिल्कुल वेजिटेरियन है, तो उसके बॉडी में प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट सोर्स आ रहा है प्रोटीन, ये क्या आता है, पेड़ पौधा से आ रहा है। अगर वो सोयाबीन ले रहा है, पनीर ले रहा है, या तो साग सब्जी ले रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा मिल रहा है उसको, समझे। तो यहाँ से आ रहा है, या तो एनिमल मीट ले रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ करेगा, समझे। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, अगला टॉपिक यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेक। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेक में हम लोग जानते हैं कि क्या कहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेक कैसे फॉर्म करता है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेक, जब एक एम्ब्रायो सेक में मैच्योर हो जाता है, यानी कि ये फर्टिलाइज करके ओव्यूल तैयार नहीं है, ये क्या आता है, बच्चा तैयार नहीं हो रहा है, यानी सीड फॉर्मेशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक कंप्लीट मैच्योर जो तैयार हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी जिसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोफाइल, तो क्या हो जाता है, तो देखिए इस तरह का पार्ट्स बन जाता है। यहाँ पर ये 3 आ जाता है। यहाँ से देखिए हम यहाँ भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर भी है, समझ रहे, चाहे ऊपर कर दे चाहे नीचे कर दे, एक ही बात हो जाता है। उड़ गया लगता है, एक टॉपिक पे उड़ गया जी, और एक यहाँ आ जाता है, देखिए यहाँ, और इस तरह से हो जाता है। तो देखिए इसको कहते हैं 3 एंटी पोडल, इसको कहते हैं 2 पोलर निकला है। देखिए तो यहाँ से एक टॉपिक उड़ गया है, एग या ओव्यूल कहते हैं, आई हो गया 2 साइनर्जी, 2 साइनर्गिड। यहाँ पर देखिए तो 3 एंटीपोडल्स हो गया और 2 पोलर निकला हो गया, एग्स हो गया और 2 साइनर्जिड हो गया। ये तीनों जो होता है ये टोटल कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रायो सेक हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रायो सेक। कह सकते हैं हम लोग कि ये मैच्योर एम्ब्रायो, और ऊपर का पार्ट्स होता है जिसे छलाजल इन कहते हैं। क्या कहते थे? छलाजल इन।
और यहाँ पर जो नीचे होता है इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। इस तरह ये देखिए, ये फिगर याद कर लेना है सबको, फिगर याद कर। इस तरह से जब कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट मैच्योर या एम्ब्रायो सेक के रूप में कहते हैं। अब एक एम्ब्रायो सेक जो कहता है कि कंप्लीट कहते हैं यहाँ क्या, ओविल या मैच्योर एम्ब्रायो सेक के कंसिस्ट ऑफ क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ ए सेलुलोसिक वाल, एक थिन सेलुलोसिक वाल होता है, सेलुलोसिक वाल, लोसिक वाल कहते हैं, सेलुलोसिक वाल्स, समझे, थिन सेलुलोसिक वाल्स के रूप में आ जाता है। तो याद रखिए कि ये मैच्योर एम्ब्रायो से कंसिस्ट ऑफ ए थिन सेलुलोसिक वाल्स हो जाता है। अगर तो अपर इंड इज ए छलाजल इंड, लोअर जो होता है माइक्रोपाइलर इंड कंसिस्ट ऑफ, जिसे क्या कहते हैं 3 एंटीपोडल 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एन एग, और 2 पोलर न्यूक्लियाई इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए 2 साइनर्जिड। तो साइनर्जिड इसको हम लोग दोनों मिला के कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं? एग एपरेटस, APPRATUS, एग एपरेटस के रूप में जानते हैं, यानी इसको एग एपरेटस कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये मैच्योर एम्ब्रायो सेक का बना लेंगे फिगर। और अब यहाँ पर देखो इसका 2 नाम है, मैच्योर एम्ब्रायो सेक को कहते हैं मैच्योर एम्ब्रायो, या तो इसको 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए 3 2 5 और 3 8, तो इसीलिए कहते हैं 7 सेल। ये सेल ये दोनों कंपोज हो जाते हैं, एक साथ मिल जाता है, तो इसीलिए 2 पोलर न्यूक्लियाई का एक और नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के रूप में भी जानते हैं, या 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो 3 2 5 और 3 8, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, इसमें 8 न्यूक्लियस है। अगर यहाँ से आ जाता है, इसी में डबल फर्टिलाइजेशन का भी रोल होगा। तो इसमें हम लोग क्या मैच्योर एम्ब्रायो सेक का देखिए फिगर है, फिगर याद रख लीजिए, और यहाँ से हम लोग आगे बताएंगे। अब यहाँ पर अगला आ जाते हैं टॉपिक में, क्या है देखिए, यहाँ पर अगला जो आ जाते हैं हम लोग, देखिए जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो मिशन मंजिल। कौन सा प्लेटफॉर्म है? मिशन मंजिल है, जो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, आप प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड कीजिएगा, मिशन मंजिल के नाम से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ कंटेंट मिल जाएगा, टोटल चीज़ मिल जाएगा, यानी साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहीं से घर बैठे साइंस भी पढ़ ले रहे हैं, आपको एकदम बहुत सस्ता चीप एंड बेस्ट मिल जा रहा है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको लगता है कि नहीं पर्सनली सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पर्सनली भी वहाँ पर परचेज कर सकते हैं, जो एकदम आप लोग को सस्ता में भी दिया जा रहा है। 199 में ये कोर्स करवाया जा रहा है। अगर आप लोग को लगता है कि नियर बाई ऑफलाइन क्लास है कि नहीं सर का हमरा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, आते हैं, जैसे अभी हमने क्या है कि प्रचार किया, तो यहाँ से देखा मिशन मंजिल के नाम से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पेरेंट्स लोग भी वहाँ देख रहे हैं कि नहीं सर तो ये पुराने हैं, पढ़ा रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे चीज़ों है कि जैसे हम आपके सामने कॉमेडी नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि बहुत सारे बायो में ऐसा चीज़ें को भी पढ़ाना होता है जो हम पढ़ाएंगे ऐप के अंदर ही पढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसा है कि सोशल मीडिया में कट करके जैसे जाता है तो कमेंट है, कॉमेडी है, शायरी है, कमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए फेसबुक सोशल मीडिया बहुत बढ़िया भी है और ख़राब भी है। अगर हम मान लेते हैं कि आज किसी लड़का पर लड़की पर कमेंट कर रहे हैं, तो कल होकर के मेरा भी बाल बच्चा है, बड़ा है, बेटा है, बेटी है, वो सब भी देखेगा। और फेसबुक में क्या होता है कि कहते हैं मौसवो जो है फ्रेंड है, तो मौसी भी फ्रेंड है, तो दादा भी फ्रेंड है, दादी भी फ्रेंड है। तो इसका मतलब है कि कहता है कि पर्दे में रहो, कायदे में रहो, फायदे में रहेगा। और अगर वो चाहता है कि बहुत अश्लीलता के साथ आता है पेश, अगर हम लोग को रहता है कि ऑनलाइन में एकदम पूरा व्यूअर और लाइक और सब्सक्राइबर को एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, तो बहुत सारे ऐसे लील है जो क्या ऐसे चीज़ है जो हम लोग टीचर काहे ले बनेंगे, अश्लीलता के अंतर्गत है। शायरी कॉमेडी बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि देखता है कि रातों रात वायरल हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति में देखता है बहुत सारे लोगों, क्योंकि यंग जनरेशन तो हमेशा कहता है ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेक्स, सेक्सुअल ऑफ द अट्रैक्टिव पार्ट्स। जो सेक्सुअल जो होता है अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जैसे मेल फीमेल, फीमेल मेल की तरफ, तो आकर्षित करने का काम होता है। लेकिन हर व्यक्ति जानता है, जानवर बच्चे पैदा तो जानवर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग क्या है कि अगर कहता है ना कि जो पर्दा प्रथा सिस्टम नहीं है, अगर उसके पास अपना सिस्टम नहीं है, तो आने वाला सिस्टम धीरे धीरे कल्चर भी खत्म हो रहा है। और आने वाला जो टीचर है वो कल्चर को ना दे पाएगा, तो फिर वैसी शिक्षा भी बेकार हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए जितना हद तक है कि हम लोग कोशिश करके उसको बचाने का काम कर रहे हैं, और एक कायदे के तरीके से बताया जा रहा है। अब ऑपरेशन कर रहा है, मान लेते डॉक्टर है, या तो खुले आम वहाँ पूछ रहा है, तो क्या ऐसा मतलब थोड़े ना कि ओपन रूप से कहते हैं ना कि साइड रहो, लेडीज डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, तो क्यों है ये सब है, आखिर क्यों बताया है? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को समझना पड़ता है कि कॉमन चेंबर एक बना हुआ है कि क्यों बना हुआ है। अब उस अश्लीलता को बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में हद पार कर रहा है कि कुछ चंद पैसों कमाने, पैसा कमाने के लिए बहुत साधन है,
बहुत सारे अनेकों प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑनलाइन में वैसी शिक्षा को लेकर के आए हैं कि ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई तो करे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी कल्चर को भी मेंटेनेंस करे और साथ ही साथ वो सक्सेस हो। ये नहीं कि डाइवर्स हो। पता चला क्वेश्चन तो सोल्व सब कोई करता है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ अगर उसको क्या है कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की साधन को बता दिया जाए तो आकर्षित होता, लगता है उसको इंटरटेनमेंट है, लेकिन माइंड डाइवर्सन करने का तरीका है वो, जो माइंड डाइवर्ट करता है और लोगों आगे बढ़ता है। तो सबका अपना अपना सोच है, पढ़ाने का तरीका है, चलाने का है। और आप लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लाइक करते हैं कि अगर क्या है कि पढ़ना है ABC बायोलॉजी क्लास, तो आप हजारीबाग में ऑफलाइन में करना चाहते हैं। अभी जैसे चौपारण तरफ का एक गार्जियन है जिसका बेटा को हमने पढ़ाए थे 3 साल, लॉकडाउन से पहले पढ़ा, 2018 का स्टूडेंट है। आज वो फार्मासिस्ट करके लगभग क्या है हिमाचल में जॉब कर रहा है। लेकिन उसके जो है पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया, बोला कि सर हमारा बच्चा आपके यहाँ ऑफलाइन पढ़ना चाहता है। हम कहले ऑफलाइन भी पढ़ेगा ना, तो अब ऐसी साधन हो गया कि हम उसको ऑनलाइन भी दे रहे हैं सुविधा, ताकि वो कभी घर चल जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो वैसी स्थिति के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए कि वो अपना वीडियो है, PDF है, उसके माध्यम से वो समझे, उसका नोट्स ना छूटे। पहले इसी साधन था नहीं, तो तबीयत खराब हो जाता था, हम लोग एक्स्ट्रा बैच चलाते थे ऑफलाइन में, आ करके बच्चे को डबल रिवीजन कराते थे, डबल लिखाते थे, समझाना पड़ रहा था। तो इससे टाइम की बचत होगा। प्लस वैसे बच्चे हैं जो गरीबी अभाव के कारण पढ़ना छोड़ देता था, जैसे हम लोग के पास भी मजबूरी है। हाल में ही जो है अभी बहुत ऐसे घटना है, हम लोग 10-15 साल से पढ़ाए थे। एक लड़का था बहुत मतलब कि गरीब फैमिली से था, बोला सर किसान है, हम जो है बहुत मेहनत करेंगे, 18 घंटा करके पढ़ेंगे, हमको नीट निकालना है, हमको डॉक्टर बनना है। सर कहले बाबू तुमको तो डॉक्टर बनना है, लेकिन हम क्या करें से बताओ, हमको तो रेंट देना है, बिजली देना है, हमको तो यहाँ पर साधन है, तुम निकालोगे वो सब बात सही है, लेकिन हमारे पास भी मजबूरी है, हम तो सरकार के रूप में बैठे हुए नहीं हैं, हमारे पास तो ब्लैक मनी नहीं। तो इसलिए कहें कि अगर तुम पैसा जमा नहीं करोगे तो हमारे पास भी ऐसी मजबूरी होगा कि हमको निकालना पड़े। और काश वैसा ही हो रहा है, अनेकों लोग टैलेंट है लेकिन मजबूरी है, और मजबूरी के कारण, लेकिन अब वो मजबूरी ऑनलाइन में ख़त्म हो गया है। अब कम से कम वो है कि मिनिमम अमाउंट लगा के, तो ऑफलाइन में वो बेचारा पढ़ने छोड़ दिया, पारा मेडिकल कर्मी बन गया, पढ़ना कहता आसमान से गिरे खजूर पर आके लटके। तो वैसी स्थिति में क्या है कि अब एक नए प्लेटफॉर्म मिला है, ऑनलाइन से मेहनत करने वाला स्टूडेंट घर बैठे भी पढ़ाई कर सकता है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेगा, पूछेगा। और ऑफलाइन में साधन दे रहे हैं कि प्रत्येक जो है कि सप्ताह में 5 दिन जो है वो क्लास हम फ्री करेंगे, यानी 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का क्लास जो होगा ऑफलाइन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो अगल बगल नियर बाई जितने भी स्टूडेंट है जो ऑनलाइन में पढ़ाए, वो अपना नोट्स वोट्स लेकर के आएगा और एकदम क्लास में एकदम फ्री क्लासेस चलाने जा रहे हैं। तो उसमें आकर के पूछ सकते हैं, सप्ताह में अपना आया, पूछ लिया, क्वेश्चन चला गया, अपना पढ़ लिया, और एकदम स्पेशल जो है प्रॉब्लम क्लासेस सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज हम जो है आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे आप लोग को छुटा हुआ टॉपिक के साथ।